महाभारत की कथा के अनुसार जब किसी मनुष्य पर भूख और प्यास हावी होती है तो वह अपने विवेक से काम नहीं ले पाता। भूख और प्यास के कारण मनुष्य का अपना शरीर भी शत्रुओं की तरह व्यवहार करने लग जाता है। मनुष्य चाह कर भी खुद पर काबू नहीं कर पाता। ऐसी ही घटना घटी द्वापर युग के महान राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। पांडवों को स्वर्ग जाने के बाद राजा परीक्षित को भी हस्तिनापुर का राज सिंहासन सौंपा गया था। महाभारत की कहानी के अनुसार राजा परीक्षित बहुत ही दयावान और विवेकशील राजा थे, लेकिन जब छल से कलयुग ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, तो राजा की एक छोटी सी गलती ने एक पूरे युग को बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं। दोस्तों, आगे वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं कि राजा परीक्षित की कौन सी गलती बनी कलयुग आगमन का कारण और कैसी हुई उनकी मृत्यु। आइए जानते हैं। पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग गमन कर गए थे। राजा परीक्षित अपना राज्य बहुत ही अच्छी तरह से चलाया करते थे। उनकी दयालुता, न्याय, परोपकार और कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा दूर दूर तक होती थी। एक बार राजा परीक्षित नगर में घूमने के लिए निकले, जहां उन्होंने नगर में कुछ अप्रिय घटनाएं देखी। उन्होंने देखा कि जीवों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें लोगों के मन से दया भाव समाप्त होता दिखा। उन्होंने जब इस बारे में अपने गुप्तचरों से पता लगाने को कहा, तो उन्होंने आकर सूचना दी कि राज्य में कली नाम का एक मायावी राक्षस आया है, जिसके प्रभाव में आकर लोगों में नकारात्मकता फैल रही है। तभी किसी ने आकर सूचना दी कि कली राजा के पास आने वाला है। राजा पूरी तैयारी के साथ जैसे ही महल से बाहर निकले, सामने कली राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा था। कली को इस तरह से देखकर राजा परीक्षित अचंभित हो उठे। उन्हें लगा कि राज्य में इतनी नकारात्मकता और अन्याय फैलाने वाला दानव ऐसे दयनीय स्थिति में क्यों खड़ा है। लेकिन अगले ही पल राजा परीक्षित का विवेक जागा और उन्होंने ढोंगी कली से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें इस राज्य में रहने की आज्ञा नहीं मिल सकती। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा परीक्षित की बात सुनकर कली ने मजबूर होने का नाटक किया और कहा, महाराज, मैं एक शरणार्थी बनकर आया हूँ। मुझे रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान दे। कली की बात सुनकर राजा परीक्षित समझ गए कि अगर कली को रहने की जगह दी तो चारों तरफ विनाश फैल जाएगा। जब कली ने देखा कि राजा परीक्षित पर उसकी झूठी विनम्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कली ने अपनी सच्चाई बताते हुए कहा, हे राजन, मैं आपको अपनी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं आपको अपना सही परिचय देना चाहता हूँ। मैं कली नाम का कोई सामान्य राक्षस नहीं हूँ, बल्कि मैं एक युग हूँ। मेरा नाम कलयुग है। ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना समय होता है। द्वापर युग के बाद अब मेरा समय आया। मैं कलयुग का राजा हूँ, कली हूँ। आप ब्रह्मा जी के नियम को नहीं तोड़ सकते। आपको मुझे स्थान देना ही होगा। कली की बात सुनकर राजा परीक्षित ने कली को सीमित जगह दी जहां वो रह सकता था। राजा परीक्षित ने कली को शराब घर, जुआ घर, कसाई खाना और वैश्यालय में जगह दी थी। अपने लिए जगह पाकर कलयुग ने राजा परीक्षित का आभार व्यक्त किया, लेकिन फिर कलयुग ने कहा, राजन, मैं रहने के लिए अच्छा स्थान भी चाहता हूँ। ये सभी जगह सीमित है। कृपया मुझे कोई चमकता स्थान भी दे। कली की बात सुनकर राजा ने उसे गोल्ड यानी सोने में रहने की जगह भी दी। जैसे ही राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में स्थान दिया, कलयुग तुरंत राजा के सोने के मुकुट में जा बैठा। कलयुग ने राजा की बुद्धि को प्रभावित करना शुरू कर दिया। कलयुग के प्रभाव से राजा का व्यवहार बदलने लगा। एक बार कली के प्रभाव के चलते राजा परीक्षित पर शिकार पर जाने का भूत सवार हो गया और वे पीछा करते करते एक हिरन के कारण बहुत दूर वन में पहुंच गए। इस क्रम में राजा परीक्षित को भूख प्यास लगने लगी। भूख प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित वन में एक आश्रम नजर आया, जहां ऋषि शम की तपस्या में लीन थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम करके पानी मांगा, लेकिन ऋषि तपस्या में लीन और मौन रहे। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और वो वहां से जाने लगे। कुछ कदम चलने पर राजा की नजर जमीन पर एक मरे सांप पर पड़ी। कली ने उनकी भूख प्यास की व्याकुलता को बढ़ा दिया था,
इसीलिए राजा सांप को रास्ते से हटाने के लिए अपनी तलवार से सांप को पीछे की तरफ हवा में उछाल दिया। सांप हवा में उछलता हुआ ऋषि के गले पर जा गिरा। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी आए तो उन्होंने अपनी दिव्यता से राजा के इस कार्य का पता लगा लिया। रंगी ऋषि ने क्रोध में आकर राजा को शाप दिया कि इस अभद्रता करने वाले मनुष्य को 7 दिनों के अंदर सांप डस लेगा। इस तरह कई प्रयास करने के बाद भी राजा परीक्षित शाप को नहीं टाल पाए और 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया। और इस तरह राजा परीक्षित की एक गलती के कारण कलयुग का धरती पर वास हुआ और राजा परीक्षित इस संसार से विदा हो गए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने और समझने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, स्टे कनेक्टेड विद ट्रू फैक्ट्स।